इस वीडियो में भी हम देखने वाले हैं कि एक हिंदी का एग्जाम होता है। जिस भी राज्य का राज्य भाषा अगर हिंदी है तो वहाँ पे आपको एक हिंदी का एक रिटन एग्जाम देना पड़ता है। वहाँ से अगर आप रिटन एग्जाम अगर पास करते हैं तो आपका एनुअल इंक्रीमेंट आपका जो बेसिक जो सैलरी होता है उसका 3% होता है। 3% आपका बढ़ेगा तो 3% के साथ साथ आपका बेसिक जितना बढ़ेगा उसके साथ साथ आपका डीए बढ़ेगा और टोटल आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, जो 3% एवरी ईयर लगता है। अगर आप इस एग्जाम को पास नहीं करिएगा तो आपका जो 3% इंक्रीमेंट है वो रुक जाता है। मेन दिक्कत ये है। और उसके साथ अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं किया तो आपको मल्टीपल अटेम्प्ट दिए ही जाते हैं, जो एवरी ईयर से में करीब 2 बार एग्जाम होता है। और ये आपका बिहार राज्य, जैसे कि ये अभी क्वेश्चन पेपर है जो जहां आप देख सकते हैं कि जो बिहार सरकार के द्वारा हिंदी का एग्जाम लिया गया है उसमें ये चेक किया जाता है कि आपके अंदर लेखन क्षमता वो है कि नहीं, अगर शुद्ध हिंदी आपको एटलीस्ट पास होने लायक है कि नहीं है, इसके लिए आपको देना पड़ता है। अगर मान के चलिए एक बहुत सारे स्टूडेंटों का डाउट है कि अगर फर्स्ट टाइम हमने पास नहीं किया 2 साल तो क्या होगा, तो 2 साल आप पास नहीं किए तो अगर आप तीसरे साल पास करिएगा तो आपका जो बेसिक जितना भी इंक्रीमेंट हुआ होगा तो उसका पूरा एरियर मिल जाएगा। मान के चलिए कि आपका फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर रहता है उसका तो बेसिक सेम ही रहेगा, लेकिन दूसरे साल में आपका जितना भी इंक्रीमेंट होगा करीब एक साल में करीब 15,000 के आसपास हो जाता है, तो वो सारे चीज़ आपको ऐड होकर मिलेंगे। यही एक अच्छी बात है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि फर्स्ट टाइम में आपको पास हो जाना है। अब ये हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 6 जनवरी 2019 का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुख्य सचिव की ओर से आपको मुख्य सचिव की ओर से आपके सचिव के ओर से एक लेटर लिखना है कि की ओर से राज्य के सभी जिला पदाधिकारी जितने भी डीएम हैं उनको लेटर लिखना है कि यहाँ पे देखिए जो होली का फेस्टिवल है तो वहाँ पे जितना पूरे आपके ज़िले का होगा तो ज़िले के अंदर वो उसका व्यवस्था सही से बनाए रखे। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको स्पेशल ड्यूटी दिया जाता है फेस्टिवल के दिन, तो ये सारे सारे संबंध में एक लेटर लिखना है। तो ये आपको देख सकते हैं 30 नंबर का है। और दूसरा लेटर भी आपको देख सकते हैं, इसका पूरा पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये आपको शुद्ध करना है या शुद्ध वाक्य दिए गए हैं, तो इसको हम समझेंगे। पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए, उसके साथ साथ ये शुद्ध वाले आपका 15 नंबर का हो गया और ये 25 नंबर का। 30 60 और 25 कितना हो गया 85 और 15 नंबर शुद्ध का 100 नंबर का है। 100 नंबर में एटलीस्ट आपको 40% ला लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिए हिंदी में एक अनुवाद करना है। क्रिकेट इज द पॉपुलर गेम दिस डे। क्रिकेट आज के समय में बहुत फेमस गेम है, तो इसका अनुवाद कर देना है। करीब 30-35 सेंटेंस है, आपको 25 नंबर मिलेगा। और एक चीज़ और, जिन्होंने जो भी लोग इंग्लिश मीडियम से डिप्लोमा किया होगा, जिनका बेसिक 10th के तक अगर इंग्लिश मीडियम है तो जनरली आप इसी को प्रेफर्स कीजिए। आपका यहाँ आसानी से इसको आप चेंज कर सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी। और वहीं बात कीजिएगा क्या संक्षेपण में, तो संक्षेपण कोई ज़्यादा मुश्किल या नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए संक्षेपण में इतना ही वर्ड दिया है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो संक्षेपण में एक चीज़ रहता है कि जितना भी वर्ड है, अगर 100 वर्ड का है तो आपको 30 से 35 वर्ड के अंदर उसका संक्षेप लेके उसको ख़त्म कर देना है। वहीं अब देखिए, अब दूसरा आपका एग्जाम हुआ है 22 दिसंबर 2019 को। तो यहाँ पे भी वही है कि जो आप देखिए गृह सचिव की ओर से सभी जिला पदाधिकारियों को लिखना है कि छठ जो पूजा है उसको सही से सुचारू रूप से व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में एक लेटर लिखना है, जो 30 नंबर का है। दूसरा एक अपने कार्यालय के संबंध में लिखना है। और यहाँ पे देखिए शुद्ध अशुद्ध के लिए उसमें मेंशन नहीं किया था। 5 × 3 15 नंबर का है और एक 25 नंबर का इंग्लिश अनुवाद है, उसके साथ में भी अथवा में दिया गया है। इसको संक्षेप करना है, संक्षेप जैसे कि 1/3 किया जाता है। वहीं आप देखिए 10 जनवरी का, तो 10 जनवरी को भी आप देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से वही रिपीटेड है होली पर्व को लेकर। तो ये इसका एक निश्चित पैटर्न है वही आता है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जितना भी ये अभी 4-5 सेट दे रहा हूँ, अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आसानी से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इतने सारे वर्ड दिए हुए हैं, इसमें से 5 वाक्यों को कोई भी शुद्ध कर लीजिए। हम आता है नहीं, हम आते हैं, चाहे वो होगा इस तरह के। आपको मैंने हंस दिया, मैंने हंसा, इस तरह से बहुत सारे हिंदी कोई मुश्किल नहीं, एक बार पढ़ के भी आप देख सकते हैं। वहीं आप देखिए यहाँ पे पैटर्न से मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है और एक संक्षेपण बनाना है। वहीं बात कीजिए 9 जनवरी 2022 को, तो यहाँ पे आप देखिए तो
यहाँ पे आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव की ओर से सभी जिला पदाधिकारियों को भेजे जाने वाले एक सरकारी पत्र का प्रारूप दे, जिसमें राज्य में हुए असामान्य वर्षा के कारण बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण उसको लोगों की सुरक्षा के संबंध में एक लेटर आपको लिखना है। और किनको लिखना है? जिला पदाधिकारी को। यहाँ पे आप देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद फिर से वही पैटर्न है, इसको अशुद्ध है उसको शुद्ध करना है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक इंग्लिश का सेंटेंस दिया हुआ है पूरा पैराग्राफ, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देना है, एक संक्षेपण दिया हुआ है। वहीं आप बात कीजिएगा यहाँ पे 8 जनवरी 23 को, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अपने कार्यालय प्रधान को संबंधित एक आत्मभारित टिप्पणी का प्रारूप दे। यहाँ पे देखिए जिसमें 7 निश्चय 2 के अंतर्गत निश्चय 4 स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्य किए जाने वाले कार्यों और गांवों के विकास में उनकी महत्ता का उल्लेख करें। यहाँ पे उल्लेख करना है। यहाँ पे अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते हैं जो एवरी ईयर आते हैं। वहाँ पे देखिए शुद्ध अशुद्ध करना है, तो मैक्सिमम आप ये जो अभी दे रहे हैं इसी क्वेश्चन को शुद्ध कीजिए क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखिए फिर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे क्वेश्चन अभी मैं बता दिया। यहाँ पे अब एक और कई वीडियो अभी बनाऊंगा जिसके तहत जो इसका आंसर दिया है और किस तरह से लिखना है उसके भी हम एक एक करके देखेंगे। तो ये सारे पेपर अभी दिखा दिए। और ये जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है केवल ये अभी BTSC जो JEE है उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, वो तो किए ही हैं। बिहार के अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया उसका आपका, और जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो इतने भी पोस्ट रहते हैं उनका एक अलग एग्ज़ाम होता है, और जो इंटर लेवल पे होते हैं उनका एक हिंदी का एक अलग एग्ज़ाम होता है और 10th का रहता अलग होता है। लेकिन सबका होना तय है क्योंकि आप हिंदी राज्य भाषा के राज्य में रहते हैं तो वहाँ पे हिंदी जाना जरूरी होता है। और कई बार ये इसलिए भी लिया जाता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो अदर स्टेट के रहते हैं, वहाँ पे हिंदी अनिवार्य नहीं रहता जैसे कि साउथ के हो गया, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हिंदी पास करके फिर यहाँ पे जॉब करना। ये मेन मकसद यही रहता है कि जिनको हिंदी के बारे में पता नहीं है फिर भी वो हिंदी राज्य में जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए एटलीस्ट हिंदी जानना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।